तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मेरी ये सैमसंग की एसएसडी जो कि मेरे उस कंप्यूटर में लगी हुई थी, चलते चलते अचानक बंद हो गई। और बंद होते साथ ही उसमें सी ड्राइव में मौजूद सारा डेटा, विंडोज़, पर्सनल फाइल, सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स, जो कुछ भी उसमें मौजूद था वो सारा कुछ अपने साथ ले डूबी। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसका बैकअप क्यों नहीं बनाया। तो उसके बाद मुझे विंडोज़ दोबारा करनी पड़ी, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स दोबारा करने पड़े, अपना सारी सी ड्राइव को नए सिरे से बिल्ड करना पड़ा। इसके अलावा जो पर्सनल फाइल्स थी वो तो कम्प्लीटली चली ही गई, वो वापस आ ही नहीं सकी। मैंने कोशिश की कि इसमें से किसी तरह डेटा रिकवर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेटा भी रिकवर नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल डेड हो गई। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि आइंदा से मैं अब अपने कंप्यूटर का बैकअप लाजमी लेके रखा करूँगा। तो बैकअप के लिए विंडोज़ के अंदर ही अपना एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो आपकी सी ड्राइव और उसके अंदर जो पर्सनल फाइल्स, विंडोज़, सेटिंग, सॉफ्टवेयर सब की एक कॉपी बनाकर अलग से रख लेता है, जिसके ज़रिए अगर आपका इस तरह डेटा लॉस हो तो आप आसानी के साथ उस कॉपी से रिकवर कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिस्टम इमेज रिकवरी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिस्टम इमेज रिकवरी बनाने का तरीका भी बताऊंगा और फिर उसको रिस्टोर करने का तरीका भी बताऊंगा। ये डेटा या तो आप अपनी कंप्यूटर में लगी हुई किसी और ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं या आप इसको एक्सटर्नली भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप एक्सटर्नली ही सेव करें, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर ख़राब होता है और बाकी ड्राइव्स भी उड़ गई तो फिर आप डेटा कहाँ से रिकवर करेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करें। मेरे पास ये एक 4 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मौजूद है, तो मैं इमेज रिकवरी इसमें सेव करूँगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं ये प्रोसेस सारा कंप्लीट दिखाता हूँ। चलिए इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ करता हूँ और हम सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल को और यहाँ पर हम जाएंगे बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज़ 7। अगर आपके पास ये मेन्यू कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट ए सिस्टम इमेज। तो यहाँ पर ये हमें 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर कर सकते हैं, DVDs पर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई NAS या कोई नेटवर्क आपके साथ जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं आप उसमें सेव करना चाहें तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उसने खुद ही सिलेक्ट कर दी है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मुझे ड्राइव्स दिखा रहा है कि मुझे किस किस का डेटा सेव करना है। तो ये 3 उसने खुद ही सिलेक्ट कर दी हैं और एक ये जो D ड्राइव है उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए कि सी ड्राइव और सॉफ्टवेयर्स और सेटिंग्स वो डेटा सेव हो, जो D ड्राइव में डेटा है उसका बैकअप मैंने कहीं और पहले ही रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे सिर्फ अपनी विंडोज़ का डेटा चाहिए। लेकिन अगर आपको बाकी ड्राइव्स का भी चाहिए तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसको 117 GB रिक्वायर होगा इस पूरे डेटा को सेव करने के लिए। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसने एरर दिया है कि आप जिस सी ड्राइव का डेटा बैकअप करना चाह रहे हैं वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन जिस हार्ड डिस्क में आप कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं है। तो इसकी हमें कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ओके करता हूँ और मैं स्टार्ट बैकअप पर क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, विंडोज़ सेविंग द बैकअप। ये प्रोसेस अब काफ़ी टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 1 eternity later। तो ये इस पॉइंट पर हमसे पूछ रहा है कि क्या हमने सिस्टम रिपेयर डिस्क भी बनानी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त ना तो कोई DVD रोम अवेलेबल है ना CD रोम। तो आप क्रिएट पर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपने CD डालकर उसको सेलेक्ट करना है और ओके क्रिएट डिस्क कर देनी है। लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा पूरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है और इस प्रोसेस को तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट लगे हैं। और अगर आपका डेटा ज़्यादा होगा तो ज़ाहिरी टाइम है बैकअप और ज़्यादा टाइम लेगा। अगर मेरे पास तो हार्ड ड्राइव है, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल SSD है तो उसको और कम टाइम लगेगा, क्योंकि SSD में डेटा रीड एंड राइट जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद आप सिंपली इसको क्लोज़ कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास एरर आ जाए तो आपने इस इमेज से अपनी विंडोज़ को रिस्टोर कैसे करना है। आमतौर पर अगर एरर आ जाए, कोई क्रैश हो जाए, तो इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आती है। और अगर इस तरह की स्क्रीन ना भी आए तो आप इसको विंडोज़ की एक बूटेबल USB बनाकर उसके ज़रिए भी स्क्रीन पर जा सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे सी एडवांस्ड रिपेयर ऑप्शंस पर। अब इस पेज पर हम ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हम एडवांस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
आम तौर पर इस पेज पर हमें इमेज रिकवरी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर ना हो तो आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है सी मोर रिकवरी ऑप्शन, हम वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम इमेज रिकवरी का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको क्लिक करके फिर अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके वहाँ से अपनी सारी विंडोज़ को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये था इसका आसान सा तरीका। इसके अलावा एक सिस्टम रीस्टोर भी होता है, उसमें आपकी पर्सनल फाइल्स बैकअप नहीं होती, सिर्फ आपका ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और इसके अलावा उसकी सेटिंग्स और सॉफ्टवेयर बैकअप होते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज़ शोएब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।